नमस्ते ऐश्वर्या। आपका सवाल एकदम राइट टाइम पे आया। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे बोला था कि एक मूवी देखना है और मैंने सोचा कि ऐसे ही टाइम पास के लिए मूवी रहेगा ना, तो फिर देख लेती हूँ। एंड कुछ ज़्यादा मूवी में स्टोरी नहीं था, बट उसमें एक पार्ट बताया जहाँ पे पिताजी अपने बच्चे को एक स्टोरी बोलता है, और वो ये वाले सवाल से बहुत ही अच्छे से लिंक कर रहा है। इसमें एक थोड़ा-सा डेस्टिनी भी है कि भगवान भी काइंड ऑफ शायद चाहते थे कि आप तक ये वाला जवाब पहुँचे। ओके, जितना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है ना, मुझे पूरा नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो मेरा वर्ड पे मत लो। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं तो इतना ही बोलती हूँ कि जो हमारा डेस्टिनी रहता है ना, जो हमारी किस्मत में लिखा रहता है, वो एज़ पर टैरो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ही हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर भगवान का इच्छा नहीं है कि बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे ज़िंदगी में, तो वो नहीं ही होगा। हम कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, कितना भी मेहनत करें, कितना भी ऊपर-नीचे करें। एंड बाय द वे, हर एक की ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सच नहीं रहता। हर एक की ज़िंदगी में अलग-अलग मेथड सच रहता है टू मैनिफेस्ट समथिंग इन देयर लाइफ। तो ये भी बताना था। मतलब किसी का वर्ड्स रहता है, कोई इसीलिए अफ़र्मेशंस बोलते हैं। किसी-किसी का बिलीफ रहता है, मतलब भगवान पे जो बिलीफ है वो। किसी-किसी का इन अदर वर्ड्स वो भगवद गीता में जो दिया है ना, कर्म योग, भक्ति योग। तो हाँ, कर्म योग से याद आया कि कर्म योग मतलब एक्शन। किसी-किसी को हार्ड वर्क ही फुलफ़िल करता है। हार्ड वर्क करेंगे तभी ही वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो उनको मैनिफेस्ट करना है, नहीं तो नहीं, वैसे टाइप का। सबके लिए अलग-अलग यू नो चीज़ें वर्क करता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो मिलेगा वो मिलेगा। एंड अगेन जो भगवान ने ना कैसा बनाया है ये यूनिवर्स को, वो ऐसा है कि फर्स्ट भगवान चाहते हैं कि हमारा एक डेस्टिनी है, वो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करें या ना करें, हम लोग उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करें, तो फिर भी हम लोगों को वो डेस्टिनी मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, एक भगवान ने ओपन बुक करके रखा है। एज़ पर टैरो भी मैं बोल रही हूँ, ये प्योरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? एक भगवान ने ना ओपन डोर करके रखा है कि यहाँ पे तुमको जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट ये एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए। एंड थर्ड, जो डोर है क्लोज्ड है, आपके लिए है ही नहीं, तो कितना भी आप झक मारो वो होगा नहीं जो हम चाहते हैं वैसा। बट अगेन हर एक चीज़ में डेस्टिनी रहता ही है। तो अगर भगवान ने ओपन डोर रखा है और फिर भगवान चाहते हैं कि हम वहाँ पे जा सकते हैं, तो फिर भी वो डेस्टिनी का ही पार्ट है। वो ऐसा नहीं है कुछ जो डेस्टिनी के अगेंस्ट है, डेस्टिनी में ही आता है वो। और जो वो मूवी दिखाया है, जो मूवी के बारे में मैं बता रही थी, अगर आपके पास अमेज़न प्राइम है ना, तो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज़ करके एक मूवी है, वो देख लो। और वहाँ पे एकदम फर्स्ट हाफ में ही एक लड़की दूसरी लड़की के साथ फ्रेंड बनती है, और फिर वो उसको बताती है कि मेरे पिताजी सो एंड सो मुझे स्टोरी बताते थे। वो वाला स्टोरी बस सुन लो, ठीक है? सुन लो, उसमें बताया है कि को-क्रिएशन कितना भगवान के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं ये भी बताती हूँ, भगवान ने सबको बनाया है, ठीक है? मतलब भगवान ने क्रिएट किया है ये यूनिवर्स को, मतलब बोलते हैं कि पेड़-पौधों को भी भगवान ने बनाया है, ये एयर जो है, जो हम ब्रीथ करते हैं, उसको भी भगवान ने बनाया है, और मटीरियल जो अर्थ है, उसको भी भगवान ने बनाया है। इन शॉर्ट सब कुछ जो भी है वो भगवान ने बनाया है, इंक्लूडिंग अस, हम लोगों को भी भगवान ने ही बनाया। और हम लोगों को भी भगवान बनाते टाइम ही भगवान ने बहुत सारी चीज़ें डाले। मतलब
इमोशंस डाले ना, हम लोगों को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है, दुख होता है, या फिर वैसे कुछ इमोशंस डाले हैं भगवान ने, इंटेलेक्ट डाला है, रीजनिंग स्किल्स डाला है, सोच डाला है, और अगेन ये इच्छा डाला है भगवान ने कि हम हमारा कंफर्ट जोन टेस्ट करें और हम आज़ाद हो, फ्री विल बोलते हैं, ठीक है? फ्री विल भगवान ने डाला है कि मतलब तुमको जो करना है वो तुम कर सकते हो, वैसा वाला फ्री विल दिया है हर एक इंसान को भगवान ने। कोई ना कोई सेक्टर में ये फ्री विल है ही, ठीक है? एज़ पर मी कोई ना कोई सेक्टर, बिकॉज़ मैं रियलिस्टिकली लाइफ को देख रही हूँ, और फिर टैरो में बहुत ही रियलिस्टिक आता भी है सब कुछ। सो आई डोंट नो, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पूरा नहीं पता, सो आई कांट एक्सप्लेन कम्प्लीटली, बट हाँ, मूवी पे मैं आती हूँ, बट फ्री विल एंड उसी की वजह से ना, जस्ट इमेजिन करो कि मतलब कोई तो ऐसे बोलता था, मैंने यूट्यूब में सुना है कि अगर हमारे अंदर फ्री विल नहीं रहता, हमारे अंदर को क्रिएशन नहीं रहता, तो हम घर पे कैसे रहते? मतलब अगर हम भी बाकी जानवरों की तरह रहते, तो हम अभी फ़िलहाल या तो केव के अंदर रहते, नहीं तो वैसे ही खुले में रहते, या फिर कुछ भी। लेकिन धीरे-धीरे इंसान ने पक्षियों को ऑब्ज़र्व करने के लिए देखा। फिर पक्षियों का जो आवाज़ है इंसान को पसंद आया, और इंसान को मैनिफेस्ट करना था कि पक्षियों का आवाज़ मैं भी बना सकता हूँ। इंसान पहले इंसान नहीं थे ना, इंसान पहले एप थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बहुत ही लाइक मतलब भगवान ने ही बनाया वैसे। तो एप को कैसे बर्ड्स का आवाज़ बनाने के लिए आता है? मतलब हम लोग व्हिसल मारते हैं देखो, वो एप्स को आता नहीं था ना। एंड फिर इंसान वही अगेन एप्स ने या फिर इंसान ने जैसे भी पहले सोचा कि मुझे वैसा आवाज़ करना है, और फिर वो भगवान ने अगेन मैनिफेस्ट करके दिया कि तुम वैसा आवाज़ कर सकते हो। फिर बाद में इंसान सोचने लगे कि मुझे एक बेहतर घर चाहिए, मुझे गुफ़ा में नहीं रहना है। फिर बाद में भगवान ने उनको एक एबिलिटी दिया, सोच दिया, सोच से क्रिएट करते हैं ना हम चीज़ें। तो फिर बाद में हमने कुछ ऐसे लीफ, पत्ते वगैरह सब लेकर ऊपर छत बनाया। फिर अगेन घर का ही हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो फिर ये वाला घर अच्छा है, लेकिन काश थोड़ा-सा कंक्रीट घर होता। तो फिर बाद में हम लोगों ने पता नहीं हम इतना आगे तक आ चुके हैं अभी के टाइम पे कि हमारे छत जो है वो पहले हट था ना, मतलब अम ब्रिक्स ही थे तभी भी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अलग टाइप का ब्रिक्स था और थोड़ा-सा वीक था। लेकिन अभी जाके हम सीमेंट वाले घर पे रह रहे हैं। वो सब कैसा हो रहा है कि मतलब ऑफ़ कोर्स भगवान ने बनाया हम लोगों को वैसे, इसीलिए वो सब हो रहा है। और अगेन ये सब बिल्कुल भी भगवान के अपोज़िशन में नहीं जा रहा है। अगर भगवान के अपोज़िशन में जाता, तो भगवान वैसे बनाते ही नहीं, ठीक है? अगेन यही चीज़ बहुत मैं इमोशंस के भी बारे में बोलती हूँ। अगर भगवान को चाहिए होता कि हम दुखी ना हो, हम गुस्सा ना हो, तो भगवान पहले से ही हम लोगों को गुस्सा नहीं तो दुःख देते ही नहीं। भगवान ने दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वो सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रे, और फिर इसीलिए नहीं क्योंकि उनको हमें पनिश करना है, बट इसीलिए ताकि हमको समझे कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर मुझे दुःख होना या फिर पेन होना, ठीक है? पेन होना का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अगर मुझे आग में हाथ डालने के बाद पेन नहीं फ़ील होता और डायरेक्टली मेरा हाथ जल जाता, मैं सिर्फ़ देख रही हूँ, हाँ, हाथ जल गया है, मुझे पेन नहीं फ़ील हो रहा है लेकिन। तो जस्ट इमेजिन करो ना, हम मतलब हम हमारा पूरा शरीर ही जला देते हैं और फिर हम मर ही जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए भगवान ने वो सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को दिए कि मतलब मैंने हाथ डाल दिया मेरे आग आग वाले जगह पे, मुझे आग लग गया, मुझे पेन हुआ, मुझे दर्द हुआ, फिर मैंने आग से छुटकारा पा लिया। अभी ये जो दर्द है ना, वो सिर्फ़ हमारे लाइफ़ में सिर्फ़ इससे लागू नहीं होता है कि मतलब फिज़िकल पेन में ही एंड नहीं होता, हमारा इमोशनल पेन होता है, मेंटल पेन होता है, डिस्टर्बेंसेस होता है।
और अगेन वो सारे पेन भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड था पास्ट में और फिर उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो मतलब ऑब्वियस सी डील है कि मैं अभी मेरा दिल बहुत ही गार्डेड रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिलेशन में रहने से अच्छा तो लगता है, लेकिन जितना अच्छा लगता है उतना ही ब्रेकअप होने के बाद दिल टूटता है और फिर वो पेन अच्छा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही वेग एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। थोड़ा एकदम स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे दूँ, ओके, मेरा अगेन बॉयफ्रेंड वाला ही एग्ज़ाम्पल, लेकिन बॉयफ्रेंड जो है उसने मुझे अ, ऐसे शो किया कि वो मुझे मेरा केयर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझता है कि उसका कुछ एक अल्टीरियर मोटिव था, उसको कुछ चाहिए था। वही टाइम तक उसने केयर किया, फिर वो निकल गया, वो अपना रंग बाद में दिखाया। तो आगे के टाइम पे मैं जल्दी से ट्रस्ट नहीं करूँगी लोगों पे, और इसी वजह से, ठीक है, इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने मेरा जो आगे का रिलेशन रहेगा वो ऐसा इंसान रहेगा जो पहले मैंने परखा उसको, मैंने सिर्फ देखा नहीं कि मतलब हाँ ठीक है, तू दिखा तो रहा है कि तू मेरे बारे में केयर करता है, लेकिन मुझे जेन्युइनली देखना है कि तू कितना टाइम तक केयर करता है, मतलब तू सच्ची केयर कर रहा है या नहीं केयर कर रहा है, और तेरा अल्टीरियर मोटिव है तो क्या मोटिव है, वो मेरे को जब तक मैं देख नहीं लेती, जब तक मैं सारे सिचुएशन को परख नहीं लेती, या फिर जब तक मुझे वो मतलब बहुत टाइम हो गया और फिर उसको अभी तक जो भी मिलना था वो मिल चुका, लेकिन फिर भी वो अभी तक मेरे लाइफ से निकला नहीं है, तो तब मेरे दिल पे उसके लिए ट्रस्ट आ जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर वैसा नहीं होता ना मेरे लाइफ में पहले पेन नहीं आता, तो मुझे समझता ही नहीं था कि आगे आने वाला जो एक्सपीरियंस है वो भी गंदा एक्सपीरियंस होगा। जस्ट बिकॉज़ मेरे लाइफ में पेन आया, तो फिर मैं वो गंदा एक्सपीरियंस को अवॉइड करके बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरे लिए हो सकता है, बेटर एक्सपीरियंस जो मेरे लिए हो सकता है, उसको मैंने अपनाया और फिर वो मैंने अपनाया। तो अगेन वो उसमें भी भगवान का विल है कि आप तक अगर जब तक आपको समझेगा नहीं कि आपका मतलब कोई आपका जब यूज़ करता है तो फिर वो बुरा होता है। हम लोगों को कैसे समझेगा कि वो बुरा होता है? तभी समझेगा ना जब हम लोगों को दुःख होगा। अगेन अगर मुझे दुःख नहीं होता कि कोई मुझे यूज़ कर रहा है, तो मैं हर एक इंसान को यूज़ करने देती और मेरा लाइफ कितना कितना गंदा हो रहता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जिन लोगों को समझ है कि मतलब हाँ, अरे तेरा यूज़ कर रहा है वो या फिर कुछ भी, उन लोगों को दुःख होता, उन लोगों को सिम्पैथी होती, क्योंकि उनको समझ रहा है कि योर दिस लाइफ इज़ नॉट गुड, मतलब व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट राइट। लेकिन अगर मुझे ही नहीं समझा, तो मैं अगेन एंड अगेन सेम एक्सपीरियंस करती जाऊँगी जब तक मैं अल्टीमेटली मर ना जाऊँ। यूज़ करते-करते कितना यूज़ कर लेंगे वो। मतलब अगर यूज़िंग का कोई लिमिट नहीं है, तो हो गया ना, मार डाल के फिर बाद में मेरा किडनी वगैरह बेच के पैसे भी मिलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक जस्ट बिकॉज़ मुझे पहले यूज़ में ही डर लग गया और फिर मुझे पहले यूज़ करने के बाद जब समझा और फिर तभी मैं बैक ऑफ हो गई, तभी मुझे दुःख हो गया। इसके वजह से मैं बच गई। और भी बार उस इंसान ने मुझे यूज़ करने से मैं बच गई। तो इसीलिए अगेन ये इमोशनल एक्सपीरियंस से हम लोगों को अम, हम लोगों को भगवान हेल्प करे, यू नो, इमोशंस देकर। एंड या सो जो भी होता है सब मंज़ूर खुदा होता है, मतलब इट्स लाइक भगवान ने अलाउ किया है, इसकी वजह से हो रहा है। भगवान ही क्रिएटर है ये यूनिवर्स के लिए। आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब मुझे यही बात बताना था, भगवान ही क्रिएटर है ये यूनिवर्स के। सो भगवान को पता है कि भगवान ने किसको कैसे बनाया है, और अगर भगवान को नहीं चाहिए रहता, या फिर अभी जाके अगर भगवान को समझा कि हाँ ये ना मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि लोग खुद के लिए को क्रिएशन कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं सबका पावर्स निकाल देता हूँ। आसान रहता है ना भगवान के लिए, बिकॉज़ भगवान इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स।
एंड मैं वो मूवी का सीन एक्चुअली ना, मुझे ये चैनल हुआ कि मुझे आपको नहीं बताना है, यू हैव टू सी इट योरसेल्फ। अगर अभी ना, अभी के टाइम पे अगर आपके पास प्राइम है तो फिर प्राइम में देखो, नहीं तो यूट्यूब वीडियो में ढूंढने के लिए देखो कि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बर्ड स्टोरी वैसा टाइप का, फादर डॉटर स्टोरी वैसा टाइप का कुछ एक यूट्यूब में डाल दो, ठीक है। सब कुछ ही डाल दो, अमेजॉन प्राइम, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, फादर डॉटर, बर्ड स्टोरी वैसे डाल दो, ब्लैंकेट भी डाल दो, ब्लैंकेट का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो वो डालने के बाद अगर आपको वो डायलॉग मिलता है तो गुड, अगर नहीं मिलता है तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज 15:58, ठीक है। उससे पहले मत कंटिन्यू करना, बिकॉज अगेन गॉड वांट्स यू टू सी इट फॉर योरसेल्फ एंड आपको समझेगा। बट हाँ, अगर देखने के बाद भी आप यहाँ पे वापस आ सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ इन केस आपको नहीं मिलता तो उसमें क्या बोलता है, पापा अपने डॉटर को स्टोरी बोलता है ना कि मतलब एक आ, बहुत सारे जो जानवर रहते हैं अर्थ में, सब लोग मिसबिहेव करते रहते हैं, सब लोग गुस्से में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं। तो भगवान ने ये सब देखा और फिर भगवान को गुस्सा आया, तो भगवान ने क्या किया, एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट अर्थ के ऊपर रख दिया। तो इसकी वजह से अर्थ को सन नहीं मिल रहा है, और फिर सन नहीं मिल रहा है तो नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, और फिर सारे जो जानवर है सब दुखी हो गए। फिर बाद में एक जो पंछी था वो एकदम ऊपर उड़ा, और यूजुअली जितना आसमान है उससे भी ज़्यादा ऊपर उड़ा, उड़ते उड़ते उसको ऑलमोस्ट ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक उड़ रहा था ना, तो उसको हेल्दी नहीं फील हो रहा है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर उठते गया। और फिर उसने वो जो ब्लैंकेट है, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स को पता नहीं था कि ये ब्लैंकेट है, उसको समझा, ये बर्ड को समझा कि यहाँ पे ब्लैंकेट है, और फिर बर्ड ने वो ब्लैंकेट को पोक किया। पोक करने के बाद एक डॉट जो आया ना वहाँ से, तो उधर से एक रे ऑफ लाइट नीचे धरती पर गिर गया, और वैसे ही गिर गया वो बर्ड भी नीचे, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर तक गया था, और फिर उसका पूरा एनर्जी लग गया और फैलाना फैलाना, एंड वो नीचे गिर गया, वो पेन में था। भगवान ने देखा इस चीज़ को, अच्छा एक मिनट, भगवान देख रहे थे ये चीज़ को बाय द वे, लेकिन फिर भी वो पेन में होने के बावजूद वो जो बर्ड है वो वापस उड़ता है और वापस पोक करता है, और काइंड ऑफ हर दिन पोक करते जाता है जब तक बहुत सारा रोशनी नहीं आ जाता। और भगवान देखता है ये चीज़ को, और भगवान को बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि जो बर्ड है उसने भगवान का जो ऑर्डर है उसको डिनाई किया, बट उसको बहुत ही खुशी होती है कि किसी एक इंसान में इतना, मतलब किसी एक बर्ड में इतना करेज है कि उसने उसने ये कर दिखाया कि मतलब बहुत सारे होल्स बनाकर उसने खुद के लिए सनलाइट लिया, और फिर बहुत लोगों के लिए सनलाइट लिया, और सिर्फ ये एक ही बर्ड ने किया, तो भगवान बहुत ही प्राउड हो गए, और इसीलिए भगवान ने वरदान दिया कि वो जो ब्लैंकेट रहेगा वो आधे अर्थ में ही रहेगा और आधे अर्थ में नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स लाइक डे एंड नाइट वाला एक सीन। और जो नाइट वाला जो ब्लैंकेट है वहाँ पे बर्ड का जो भी पोक का निशान है उसको रहने दिया, जो है स्टार्स। सो ये था स्टोरी। इन अदर वर्ड्स आई मीन ये एकदम ही परफेक्ट टाइमिंग पे आया कि ऐसे यहाँ पे इतना कुछ डिटेल नहीं है,
बट यहाँ पे सिर्फ यही दिखाया है कि भगवान को बुरा नहीं लगता, भगवान को इनफैक्ट अच्छा लगता है कि आप करेजियस हो रहे हो। सो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है, बट सबके लिए नहीं, एज पर मी, बिकॉज सबका स्ट्रेंथ अलग रहता है। एंड यस ऑफ कोर्स हम लोग, आपको देखो, जो भी मन के अंदर से आ रहा है ना, वो सब सच है, ठीक है। आपको मन के अंदर से आ रहा है ना कि फ्लो में जाना है, तो फिर फ्लो में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ठीक है। एंड एक और बात, वो स्टोरी से रिलेटेड, वो स्टोरी में कैसे बताया ना कि मतलब भगवान को नाराज़गी नहीं हुई कि बर्ड ने भगवान का यू नो लॉ डिफाई किया, या फिर भगवान को इनफैक्ट अच्छा लगा कि बर्ड करेजियस है। सो यही आई थिंक मैंने, हाँ, मैंने इस पे बहुत अच्छा से वीडियो बनाया था। आई डोंट, मतलब वो दूसरे फ़ोन में था, दूसरे फ़ोन में था, एंड वो फ़ोन टूट गया, सो आई डोंट नो, वो अभी नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये बहुत ही सच है। हम लोगों को क्या लगता है पता है कि दिस इज एक्चुअली ट्रू अनकंडीशनल लव, ठीक है। भगवान एंड एंजल से आपको कोई भी टाइप का लव मिलेगा, दैट इज अनकंडीशनल लव। दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक, ओ यू आर बीइंग योरसेल्फ, आई विल पनिश यू। They will never do that, and to no one, trust me, they never punish us, ठीक है। हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, हमने खुद ने डेस्टिनी बनाया है। नहीं नहीं, मतलब हमने खुद ने, ऐसे बोलते हैं, हमारा जो सोल है उसको कुछ ना कुछ लेसन्स सीखना रहता है, तो हम ही खुद गॉड के पास जाता है, हमारा सोल ही खुद गॉड के पास जाता है और फिर बोलता है कि भगवान मुझे ना अर्थ में जाना है क्योंकि मुझे सो एंड सो लेसन सीखने हैं। तो भगवान बोलता है ओके, तो तुम ऐसे ऐसे तुम लेसन सीख सकते हो। और वो जो लेसन्स है, मतलब हम ही को डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को एक लड़की बनना है या फिर लड़का बनना है, या फिर कुछ भी, या फिर कौन से पेरेंट्स से हम लोगों को पैदा होना है, या फिर फलाना फलाना कुछ भी। सो जो भी एक्सपीरियंसेस रहता है ना, वो लेसन्स जो भी सीखना रहता है ना, वो हमने खुद ने अपने सर पे डाला हुआ है। भगवान ने नहीं, तो इन अदर वर्ड्स कुछ कुछ लेसन्स पेन से आते हैं, और फिर वो जो पेन्स है वो हम लोगों ने ही खुद ने एग्री किया रहता है कि हम लोगों को वो सब चीज़ें ओके है कि हम वो सब एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हम लोगों को, हमारी जो सोल है ना, उसको पता रहता है कि हम कोई भी एक्सपीरियंस से आगे जाएंगे, हम गुजरेंगे आगे, एंड इट इज़ सर्विंग अ ग्रेटर गुड। ऑल एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, वो ग्रेटर गुड को ही सर्व कर रहा है, विच इज़ लाइक all in general, and everything together becomes one big soul, which is like God, or yeah. So experiences के हिसाब से, I don't think it's right to say that God has given this experience to punish me, because they have not, ठीक है। We have decided what we want to experience in our life, and that's why we are here in the first place. And I'm not sure about the destiny, whether God assigns a destiny or we are the ones. For sure कर्मा हमारे लिस्ट में है, ठीक है। एंड कहाँ पे पैदा होना है, किसके परिवार में पैदा होना है, कैसे पेरेंट्स से, इंक्लूडिंग लाइक एवरी गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, वो सब हमने ही डिसाइड कर रखा है। And the overall destiny, I don't know whether it's God's deal or our soul's deal, but any which ways हमारा soul भी अगर मिलता है तो फिर God से ही मिलता है, so everything is God in a way. But हाँ, there is nothing called punishment whatsoever. um, वो हमारा दिमाग बनाया है, हमारे दिमाग ने बोला है। क्यों बोला है ना, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि जो इंसान है वो थोड़े से हार्मनी में रहे, थोड़ा सा एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़्यादा करे, इसीलिए लॉस बनाया ना। और सोशल लॉस इसीलिए बनाया क्योंकि हम लोग एक्सेप्टेड रहे, या फिर वैसे कुछ, आई डोंट नो सोशल लॉस क्यों है। कुछ कुछ लॉस लाइक लिटरली बहुत ही वियर्ड है, और फिर उसमें कुछ
मतलब नहीं है, बाकी के लॉस इम्पॉर्टेंट है और फिर वो हारमनी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लॉस बनाया ना, अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप बुरे से बिहेव करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो इंसान ने बनाया, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इट्स नॉट गॉड्स डील, एंड इट्स जस्ट नॉट, ठीक है। एंड इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, वो बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोल है वो ऑलरेडी एकदम पीसफुल ही है, उसको वो एकदम ही डिटैच्ड है, उसको खुशी भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, वो एकदम ही सेटल्ड है, एकदम शांत है। उसको कुछ पड़ी नहीं है किसी से, किसी चीज़ के लिए भी। हमारा जस्ट बिकॉज हम ह्यूमन फॉर्म में आता है तो हमारे पास इमोशंस आता है। ह्यूमन is equal to emotions and intellect and everything, but not soul. Soul is a very different thing than that of us. And I know, I feel like I'm blabbering right now. I know you will listen to it, so I'm fine with it. So the very question that you have, isn't God going to be angry or because we have chosen something else except for our destiny? Um, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज जो डेस्टिनी है वो पक्का पक्का हमारा लाइफ पाथ है, वो ही लाइक दैट इज द ओनली वे दैट वी आर गोइंग टू डील विद। but other than that, again, co-creation is also one of the destinies. God knew everything पहले से, and no, he is never angry with anyone on earth. He knows everyone is serving their purpose, and everyone was supposed to be serving their purpose. And life experiences shape us some way to lead us to, you know, doing what we want to do or anything like that. Even लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो वीडियो है, उस पे अगर दो ट्विंस रहेंगे, दोनों का अलग अलग डेस्टिनी है, एक इंसान का मैनिफेस्टेशन करना है डेस्टिनी और फिर एक इंसान का नहीं है, तो ट्विंस भी ऐसा होगा कि एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करेगा और एक इंसान बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट्स लाइक, एंड एवरीथिंग इज फाइन because nothing was a mistake in the first place. And अगर mistake करके है नहीं in the world of angels and gods, so you don't have to worry about anything when it comes to angels and gods. They are like going to love you irrespectively. Okay, so इतना ही. Okay, bye.